सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने वर्मा जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको रीजनिंग का जो पार्ट नंबर 48 है वो करवाने वाले हैं और मात्र 2 सेकंड के ये सारे के सारे सवाल रहने वाले हैं। तो आप क्या है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को क्या है लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये पार्ट नंबर 48 होने वाला है। तो इसके अंदर हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके किसी न किसी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं और आने की संभावना भी अधिक रहती है। पीछे जो एसएससी जीडी के जो भी एग्ज़ाम हुए थे उनमें सभी के अंदर मेरे द्वारा करवाए गए सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। तो संबंधित जो शब्द है वो कहाँ पर पूछ रहा है हमें। जैसे हॉकी का संबंध इंडिया से है, यानी हॉकी इंडिया का खेल है। तो बेसबॉल है वो किसका खेल है, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रखी है। तो जो बेसबॉल होता है वो किसका होता है, खेल होता है। तो वो क्या है, ए ऑप्शन होगा यूएसए, अमेरिका का बेसबॉल खेल है। जैसे हॉकी इंडिया से संबंधित है उसी प्रकार बेसबॉल है वो अमेरिका यानी यूएसए से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गया होगा। एक बार ना आप खुद से सॉल्व जरूर करिएगा क्वेश्चन को, ताकि आपको अच्छे और बढ़िया तरीके से समझ में आए और क्या है कि आप लंबे समय तक इस बात को ध्यान में रखो और याद भी आपके रहे लंबे समय तक। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे हमें दे रखा है यहाँ पे 12 दे रखा है और यहाँ पे 7 दे रखा है, उसी प्रकार 16 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आने वाली है वो हमें बताना है। तो हम इस सवाल को किस तरीके से करेंगे, अगर हम देखें तो 12 माइनस अगर हम 5 कर लें तो हमारे पास 7 आ जाएगा। 12 माइनस 5 किया 7 आया। उसी प्रकार 16 माइनस 5 किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 11 आ गई। लेकिन 11 किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो हम इस सवाल को इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इस सवाल को, अगर करना ही होगा तो हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें 12, ठीक है, और 12 के अंदर हम 2 का भाग कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, 6 आती है। 6 प्लस अगर हम 1 कर लेते हैं तो हमारे पास 7 आता है, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। उसी प्रकार ये 16 है, 16 के अंदर भाग 2 किया तो हमारे पास कितना है, 8 आया। और 8 प्लस 1 कर दिया तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, 9 आ गई। और 9 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है दोस्तों, तो 9 हमारे बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है और कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। जैसे यहाँ पे देखिए पहले पी दे रखा है, फिर 3 दे दिया और फिर सी दे रखा है। उसी प्रकार आर आगे है, फिर 5 है, फिर एफ दे रखा है। उसी प्रकार टी दे रखा है, फिर 8, फिर आई, फिर आगे देखिए वी, फिर 12 और फिर एल। अब आगे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कौन सी वैल्यू आने वाली है वो हमें बताना है दोस्तों। अगर हम देखें तो ये P से इसने R लिखा है, P कितने पे आता है, 16 नंबर पे आता है और R हमारा 18 नंबर पे आता है। तो प्लस 2 कर दिया इसने, क्या कर दिया, प्लस 2 कर दिया। R से इसने क्या लिखा, T लिखा। R 18 पे आता है और T कितने पे, 20 पे आता है। फिर इसने प्लस 2 कर दिया। फिर क्या है, टी से वी लिखा। टी कितने पे, 20 पे और वी क्या है, 22 पे आता है। फिर इसने प्लस 2 कर दिया और वी से अगर हम प्लस 2 और कर दें तो हमारे पास 24 आएगा। और 24 पे हमें क्या वैल्यू प्राप्त होती है, एक्स प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक्स प्राप्त होता है। अब यहाँ पे बीच वाली संख्या देखना, 3 और 5। 3 और 5 तो क्या है, प्लस 2 कर दिया, प्लस 2 कर दिया। 5 से 8 लिखा, फिर प्लस 3 कर दिया। 5 से क्या लिखा, 8 लिखा तो प्लस 3 कर दिया। 8 से इसने 12 लिखा तो प्लस क्या कर दिया, इसने 4 कर दिया। 8 से क्या लिखा, 12 लिखा तो प्लस 4 कर दिया। और 12 से आगे हम प्लस अगर हम 5 कर दें, जैसे यहाँ पे देखिए 2 3 4 5 प्लस 5 करेंगे 12 में, तो 12 में अगर हम प्लस 5 कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 17 आएगी। जैसा कि क्वेश्चन के अनुसार हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 17 आएगी। अब आगे यहाँ पे सी बच गया, एफ आई एल ये बचे हैं, क्या बचे हैं, सी एफ आई और एल। और आगे हमें क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो पूछ रखी है। सी कितने पे आता है, 3 पे, और एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है ना, तो प्लस 3 कर दिया। क्या कर दिया,
+3 कर दिया और उसके बाद F से I लिखा फिर +3 कर दिया, I से L लिखा फिर +3 कर दिया। अब L के अंदर अगर हम +3 कर दें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? L आता है हमारा 12 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, तो क्या आएगी वैल्यू कितनी आ जाएगी? L के अंदर अगर हम +3 कर दें तो हमारा O आ जाएगा, यानी X17O कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है? अगर हम यहाँ पे देखें X17M है तो ये हमारा गलत हो जाएगा, X17O ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये Y को देखें तो यहाँ पे Y पहले ही आ गया तो ये गलत है, और यहाँ पे X16 हो गया तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है, और मिसिंग नंबर ये रहा हमारा कि यहाँ पे क्या आने वाला है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। जैसे यहाँ पे देखिए इन सभी संख्याओं से मिलकर क्या है, बीच के अंदर 12 आया है, उसी प्रकार ये इन सभी संख्याओं से मिलकर बीच के अंदर क्या 18 आया है, उसी प्रकार ये बीच जो 12 वाली संख्या है उससे क्या है, बीच वाला आएगा। ठीक है, तो एक दूसरे से क्या है, संबंधित होते हैं ये। अगर हम देखें 3 इंटू 4 किया तो 4 दिए 12 हो गए, और 12 इंटू 2 किया तो कितने हो गए, 24 हो गए, और 24 पंजा कितने हो गए, 120 हो गई। 120 यहाँ पे है लेकिन अंदर तो 12 लिखा हुआ है, तो हम इसको 10 से भाग कर देते हैं तो 1 0 से 1 0 कटेगी तो 12 ही आएगा अंदर। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 6 पांजे कितने हो गए, 30, 30 दूने कितने हो गए, 60, 60 दिए कितने हो गए, 180 हो गई। 180 पहले वाले के अंदर जैसे 10 का भाग किया था उसी प्रकार हम इसमें भी भाग कर लेते हैं तो 1 0 से 1 0 कटेगी, और ऊपर की वैल्यू क्या है, 18 बच गई, तो ये बीच के अंदर भी क्या है, 18 बच जाएगा। उसी प्रकार 5 दुए कितने हो गए, 10 हो गए, 10 दुए कितने हो गए, 20 हो गए, और 20 निम्मा कितने हो गए, 180 हो गई। जैसा कि हमने पहले दो वालों के अंदर 10 का भाग किया था, इसके अंदर भी 10 का भाग करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 18 वैल्यू आएगी हमारे पास। और 18 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है, जो ये क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा, 18 भरा जाएगा इस डब्बे के अंदर। ठीक है, तो 18 हमारा कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो हमारे बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है कि यदि 52% बराबर 32 बराबर 40 है, 52% 32 40 है, तो 22% 20 बराबर 4 है, और 15% 11 बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी, वो हमें बताना है। यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, परसेंटेज दे सकता है, माइनस दे सकता है, प्लस दे सकता है, गुणा दे सकता है, भाग दे सकता है, हेज दे सकता है, स्टार दे सकता है, डॉलर दे सकता है, रुपये का निशान दे सकता है, बराबर का निशान दे सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ भी आ सकता है। हमें ये इन दोनों संख्याओं से क्या है, 40 को लेके आना है। जैसे इन दोनों संख्याओं से हमें 4 लेके आना है, इन दोनों संख्याओं से आगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू लेके आनी है। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी रखना पड़े। ठीक है, अगर हम देखें तो 52 माइनस अगर हम 32 कर दें, 52 माइनस अगर हम 32 कर दें तो हमारे पास कितनी आएगी वैल्यू, 20 आ जाएगी। क्या आएगी, 20 आ जाएगी, लेकिन हमें 40 लेके आना है तो इंटू 2 कर देते हैं, इंटू क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो 40 आ जाएगा ना। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्लियर है इतनी बात तो। अब आगे हम देखें 22 माइनस अगर हम 20 करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2। ठीक है, जैसे ऊपर वाले के साथ 2 से मल्टीपल किया था, इसके साथ भी 2 से मल्टीपल कर देते हैं तो 4 आएगी। 4 हमारे क्वेश्चन मार्क में भी दे रखा है। अब अगर हम देखें तो 15 माइनस अगर हम 11 कर दें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, और 4 इंटू अगर हम 2 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जैसा कि क्या है, सभी के साथ हमने गुणा किया था 2 से, तो उसी प्रकार इसके साथ भी 2 से गुणा कर दिया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, और 8 ही क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है दोस्तों। ठीक है, क्या है वैल्यू, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 8 आएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं फिर 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अविवाहित अध्यापक और पिता वेन डायग्राम से रिलेटेड संबंधित ये प्रश्न है, तो इसको भी ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि कई बार ना बच्चे सभी क्या क्या है, पहले अविवाहित ले लेते हैं। जैसे ये डी ऑप्शन दे रखा है, पहले अविवाहित कर दिया यहाँ पे, उसके अंदर क्या है, पिता कर दिया, और फिर इसके अंदर क्या है, अध्यापक कर दिया, तो ये क्या है, गलत हो जाता है। तो समझना होता है इस क्वेश्चन को भी, ये बोल क्या रहा है। ठीक है, अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लेते हैं अविवाहित को, ले लेते हैं यहाँ पर अविवाहित
या अध्यापक को ले लेते हैं या अविवाहित को ले लेते हैं। कुछ अध्यापक क्या है अविवाहित भी होते हैं, कुछ अध्यापक क्या है अविवाहित होते हैं, ये हो गया वैल्यू। अब कुछ पिता भी क्या है अध्यापक होते हैं, ये बीच वाला क्या है अध्यापक है, ये अविवाहित है और ये क्या है पिता है। कुछ जो पिता होते हैं वो भी क्या है अध्यापक हो सकते हैं। तो ऐसा जो डायग्राम है वो हमें कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो हमारा ए ऑप्शन के अंदर ही देखने को मिल रहा है। आगे बढ़े हैं, अब क्लियर है ये क्वेश्चन भी आपको। तो आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि P क्या है भाग का सूचक है, जो जहां पर P आ गया वहां पर क्या है हमें भाग को लेना है, ठीक। Q गुणा का सूचक है, जहां पर Q आ गया वहां पर हमें गुणा को ही लेना है। R है वो प्लस का सूचक है, ठीक है भाई। आगे क्या है S है वो माइनस का सूचक है, तो ये हमें क्या है वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखिए 16, आगे क्या है Q है, Q गुणा का है, फिर 12, P है आगे भाग, फिर क्या है 6, R है फिर आगे प्लस प्लस R क्या है 5, S कितना है -4 आ गया, ठीक है। अब हम देखें तो इसका इसके साथ भाग किया तो 16 × 2 आ गया ना, +5 -4 हो गया, ठीक है। 16 दूनी 32 हो गए, और क्या है इसमें से माइनस +1 हो गया, तो कितना हो गया 33, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। बी ऑप्शन के अंदर हमें 33 क्या है देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा बी ऑप्शन होगा। और 7 नंबर क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिएगा, और शेयर करके सभी अपने जो भी फ्रेंड हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे हो गई, व्हाट्सएप पे हो गई, फेसबुक पे हो गई, या कहीं पर भी आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आरपीएफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है। क्योंकि आरपीएफ के अंदर ऐसे ही सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, और मैंने ये ऐसे सवाल है जो मैंने हो सकता है कि आरपीएफ वाले पेपरों से ही उठाए हूँ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 8 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है एक बार पढ़ के देखिए। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करना है। ये जो श्रृंखला दे रखी है 3, 7, 16, 35 और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू दे रखी है, तो हमें ये श्रृंखला बताना है कि श्रृंखला के अंदर क्या आने वाला है, ठीक है। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे, अगर हम देखें 3, 7, 16, 35 और क्वेश्चन मार्क है। अगर हम देखें 3 से ये 7 लिखा हुआ है, इंटू 2 कर दिया और प्लस क्या कर दिया इसने 1 कर दिया, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। फिर इस 7 से 16 लिखा हुआ है, फिर इंटू 2 किया, 7 दूनी 14 और प्लस 2 कर दिया, ठीक है। कितने आगे 16 आ गए। अब 16 से इसने 35 लिखा है, तो इंटू इसने 2 कर दिया, 16 दूनी 32 और प्लस 3 कर दिया, तो कितने हो गए 35 हो गए। अब 35 इंटू 2 करेंगे तो 70 और प्लस 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा। और 74 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है, 74 हमारे बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये क्लियर हो गया ये प्रश्न भी। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, आकृति गणना करना है। आकृति निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, और एक त्रिभुज ये बड़े वाला, तो 3 त्रिभुज हो गए। उसके बाद क्या है, एक त्रिभुज ये चौथा और ये 5वां त्रिभुज, तो ये हमारा क्या है छठा त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7वां और ये 8वां, तो ये हमारा क्या है 9वां त्रिभुज हो जाएगा। 9 त्रिभुज हो गए। उसके बाद अगर हम देखें तो ये त्रिभुज एक ये बड़े वाला, 1 3 2 4 वाला, तो एक क्या 10वां हो गया, और ये 11वां हो गया, और एक त्रिभुज ये हो गया पूरा का पूरा बड़ा 12वां, और एक ये 13वां, और एक ये 14वां, और एक ये 15, और एक ये पूरे के पूरे बड़े वाला, तो कितना हो गया 16 त्रिभुज इस डायग्राम के अंदर बनते हैं। कितने बनते हैं 16 त्रिभुज बनते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है, जैसे हमें दे रखा है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित प्रश्न में संबंधित शब्दों को चुनिए। जैसे ROOM यानी रूम का शब्द क्या है QNNL से है, उसी प्रकार रेंट का संबंध क्या है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है। जैसे यहाँ पे लिखा ROM लिखा,
तो यहाँ पे इसने क्या लिखा, क्यू लिखा, एन लिखा, एन लिखा और क्या लिखा, एल लिखा। तो आर से क्यू लिखा, आर 18 पे, क्यू 17 नंबर पे आता है तो -1 कर दिया। ओ से एन लिखा तो फिर -1 कर दिया, फिर ओ से एन लिखा, फिर -1 कर दिया, एम से क्या लिखा, एल लिखा, फिर -1 कर दिया। यानी सभी के साथ क्या है, -1 -1 -1 कर रहा है। तो अब आगे हम भी क्या है, रेंट के साथ भी क्या है, -1 कर देंगे, RENT, रेंट के साथ भी क्या है, -1 करेंगे। आर से हमने -1 किया तो क्या आया, क्यू आया। ई से हमने क्या है, -1 किया तो डी आ गया हमारा। और एन से ही अगर हम -1 करेंगे तो एम आएगा। और टी से अगर हम -1 करेंगे तो ST, यानी S 19 पे आता है और T 20 पे आता है तो S आ जाएगा। QDMS कौन सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो QDMS हमें ए ऑप्शन के अंदर ही देखने को मिल रहा है। तो आपका ये क्वेश्चन भी क्या है, समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।